बड़े हमायती बन के आए थे मेरे पास, यासिर शामी साहब। उनको मैंने तस्वीर भेज दी है, मैंने कहा ये फ्रेम करा के रख लो यासिर शामी। खलील को आसिफ भट्ट साहब ने फिजिकली मारा था। तो जब उसने गाली दी तो मैंने इसके सर के ऊपर ना मारना शुरू कर दिया। लड़कियों को ट्रैप करते हैं, खलील रहमान कमर के पास लेके आते हैं, 3-4 गलियां छोड़ के गाड़ी खड़ी की जाती है, मोबाइल गाड़ियों में रखवाए जाते हैं। इस हवाले से हमारे पास काफी इंकशाफ आते हैं, उनको भी हम आपके पास रेफर कर रहे हैं। और ये जिस फ्लैट में गए थे बैरिया टाउन में, ये इनका तीसरा विजिट था इस फ्लैट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा कि मेरी वीडियो नहीं बनाई। अब जब वीडियो आती है तो कहते देखे मैंने तो गन पॉइंट पर बनवाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप मेरे डिजिटल चैनल देख रहे हैं। और वो जो आपको पता है ड्रैकुला कमर की कहानी काफ़ी दिन से चल रही है और अब उसमें नए ट्विस्ट आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उसके मुतालिक पता चल रही हैं। खौफनाक आदमी, खौफनाक हरकतें, बल्कि बदकिरदार आदमी और घटिया हरकतें उसकी। और अब मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है मुख्तलिफ शहरों से, मैं अभी इसकी भी तफसील ला रहा हूँ। ये उनके एक बड़े हमायती बन के आए थे मेरे पास, यासिर शामी साहब। उनको मैंने तस्वीर भेज दी है, मैंने कहा ये फ्रेम करा के रख लो यासिर शामी, तुम जिसकी सिफारिशें कर रहे हो। लेकिन आज मेरे पास हमारे जर्नलिस्टों के बहुत बड़ा नाम और लीडर है वो जर्नलिज्म में, हम सबके लीडर हैं, एमरा के हेड हैं और हमारे लिए तो ताहियात हेड हैं इंशाल्लाह। आसिफ भट्ट साहब मेरे पास मौजूद हैं। आपको ये मालूम नहीं शायद कि खलील को आसिफ भट्ट साहब ने फिजिकली मारा था सबके सामने चैनल के अंदर। वो क्या हुआ वाकया और उसके बाद क्या क्या हुआ। आसिफ भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। बिल्कुल, बात यह है कि सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। हमने एक YouTube चैनल शुरू किए थे अपने एमरा की प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितने हमारे दोस्त बेरोजगार थे उनके लिए। इस दौरान हमारे पास कुछ बच्ची और कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप के ऊपर आते हैं वो आए, तो उनमें से एक बच्ची ने हमें कहा जी हमने कुछ नामवर एंकर्स के हमने इंटरव्यूज करनी है। उस वक्त हमने 3 बच्चों को भेजा और एक को आपके पास, मेरे पास भी आपके आई थी, और एक आफ्ताब इकबाल साहब के पास गई और एक बच्ची खलील रहमान कमर साहब के पास चली गई। मेरा कैमरामैन जुहेब खान था उस वक्त, अभी वो सिटी 42 में काम कर रहा है वो लड़का जुहेब खान, और आपके कैमरामैन भी उसको जानते हैं। तो वो उसके साथ गया, तो आप सबके इंटरव्यूज हो गए। तो जब वो इंटरव्यूज करके वापस आया तो बच्ची आई तो उसने उसको मैसेज किया जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो आप तो इस फील्ड की नहीं लग रही, आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए, आपको तो ड्रामे में काम करना चाहिए, आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। उस बच्ची ने मुझे आके वो जो व्हाट्सएप था वो दिखाया, तो मैंने उसके बच्ची का नाम ख़त्म करके उसकी स्टोरी बकायदा तौर पे मैंने कहा जी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो ऐसा किरदार हों जो खुद साख्ता लबादे में एक माशरे में ख़वातीन के हमायती बन रहे हैं, अलमदार बन रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को राय देते हैं, ठीक है, तो उसके असल चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने चाहिए। तो मैंने उस वक्त मेरे एमरा के यूट्यूब के ऊपर उसकी स्टोरी भी अभी मौजूद होगी, वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। तो वो हमने वो जो उसके स्क्रीनशॉट थे, जो उसकी चैट थी, वो हमने चला दी। जब हमने चलाई तो उसने अगले दिन उसी बच्ची को धमकी देनी शुरू कर दी और उस वक्त चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एमरा के खिलाफ उन्होंने छोटी सी जब कंपेन की तो बच्ची ने आकर रोना शुरू कर दिया कि सर मैं जर्नलिज्म छोड़ रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा ये मसला हुआ है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। उस वक्त पब्लिक में वो भी काम कर रहे थे और पब्लिक में ही मैं काम कर रहा था। मैंने जबार साहब को फ़ोन किया जो उस वक्त ओनर थे, तो मैंने कहा जबार साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उनकी खैरियत है? मैंने कहा हाँ जी मैं आपके दफ्तर में आ रहा हूँ। उनके आ रहे। मैं जब गया तो वो अपने वो जो है ग्राउंड में बैठे हुए थे, वो टेबल लगा के, अल्लाह ताला उनकी मफ़त फरमाए। आमीन। तो मैं जब उनके पास गया तो उनके पास उनके जो काउंटर थे भुट्टा साहब वो भी मौजूद थे, उनके प्रोड्यूसर नुमान साहब वो भी मौजूद थे। तो अंदर ना प्रॉब्लम जो मैंने कहा यार वो किधर आपके पास सुना है हमारे पास काम कर रहा है खलील रहमान कमर? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा यार उसने एक बड़ी जलील किस्म की हरकत की है। तो उसने क्या किया है? मैंने कहा जी वो तो अंदर बैठा हुआ है। मैंने कहा अंदर बैठा हुआ? उन्होंने कहा हाँ जी। अच्छा जी मैं इस दौरान अंदर चला जाता हूँ। तो मैं जाके वहाँ पे एजाज नकवी साहब थे उस वक्त कंट्रोलर न्यूज़, उसने मेरा तारफ़ कराया जी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर हैं आसिफ भट्ट साहब, तो हमारे साथ यहाँ पे कुलीग भी हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा उसने पहले बात सुनी कि वो जो स्टाइल था उनका सिगरेट वाला वो लगा के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा खलील साहब वो आपने बच्ची को मैसेज किए थे। एकदम उसने कहा तू मेरे नाल, जब उसने गाली निकाली ना, गालियां निकाली उसने गाली दी। तो जब उसने गाली दी तो मैंने आओ ना ताओ देखा ना उसको, जनाब मेरे पास वो चोरी चप्पल थी मेरी, वो रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है पब्लिक के पास मौजूद है। तो मैंने इसके सर के ऊपर ना
मारना शुरू कर दिया। इतनी में वो भगत मच गई क्योंकि न्यूज़ रूम के साथ ही वो स्टूडियो था हमारा, ऑब्वियसली सारे होते हैं उस वक्त। वो सारा स्टाफ एकदम शोर मचा, तो वो सारा बंदे अंदर आगे भाग दौड़ करके, इसके वो कमीज थी वो फट के, तो ये ना भाग के जवार साहब के पास चला गया। ठीक है, मैंने कहा जवार साहब मैंने इसके खिलाफ FIR में दरखास्त देनी है, हरासमेंट की बच्चों की, जो बच्चियों के साथ ये कर रहा है। जवार साहब ने कहा जी जवार साहब तुम मेरी इज्जत रखो, तुम मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। इसने कहा जी मैंने SHO के पास जाना है, आसिफ भट्ट के खिलाफ दरखास्त देनी है। ठीक है, मैंने कहा जी इसने भी बदतमीजी की, इसने गाली गलौज की है और दोनों ने हथोपाई की है। दोनों की हथोपाई की मौजूद थी क्योंकि जब मैंने उसको लगाई तो वो भी शुरू हो गई थी, दोनों तरफ से लगाई शुरू हो चुकी हुई थी और इसने मेरे खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी। अब जब थाने में इसने मेरे खिलाफ दरखास्त दी तो मैंने इसके खिलाफ मैंने कहा जी मैं FIR में जा रहा हूँ। हम चले गए FIR। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि भट्ट साहब आप मामले को रफा दफा करें। पुलिस ने भी इसकी जो कार्रवाई थी वो सुनने से इनकार कर दिया कि आपका दफ्तरी मामला है तो आप इसको रहने दें। इसकी वो दरख्वास्त जो थी वो रद्द कर दी गई। उसके बाद जो FIR का केस था वो जो हमने कंटिन्यू किया तो उसने कुछ फारशिश इसने भी डाली। तो उस वक्त कोई 2-3 रिपोर्टर्स को लेके ये जाता रहा अपने साथ, जो जिस बच्ची ने भिजवाई थी उसको वो दबाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो बच्ची जर्नलिज्म छोड़ के चली गई। लेकिन उसकी वो जो रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर, जो सारी चीज़ें हैं इसके WhatsApp की, वो हमारे पास रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उसके बाद कई जगहों के ऊपर और भी हमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक की मेम्बरान थी, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टर एसोसिएशन की बच्चियाँ थीं, जो उनकी तरफ से हमें काफ़ी शिकायत इसके हवाले से आती रही। ठीक है, और हम उनको आगाह भी करते रहे और वार्निंग भी देते रहे और प्रेस रिलीज़ें भी इसके खिलाफ जारी करते रहे। ये नहीं है कि ये हमने सिर्फ ज़ुबानी कलामी हवाई चीज़ें हैं, हम बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ हमने प्रेस रिलीज़ें जारी की हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से। और कई जगह पे, जिस जगह के ऊपर आप ये दिखें कि जब ये पब्लिक में काम कर रहा था 4 असिस्टेंट प्रोड्यूसर बच्चियों ने रिजाइन दिया इसकी वजह से। रीज़न ये होता था बंदा, ठीक है, उनको बुला लेता था अंदर स्टूडियो में बैठ के बातें बुतें करता था। तो ये इसके सारे मामला थे और ये इसकी स्टोरी थी जो हमारे पास थी और जिसकी हम खुद आई विटनेस हैं और ये खुद भी इसको भी पता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। और जब आप कहेंगे हम वो सबूत जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें हैं, इसको जरा क्लियर कर लें। जिन्होंने इसको अगवा किया मैं उनके हक में नहीं हूँ, वो जाएं भाड़ में, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी जिसने अगवा किया वो गलत किया, वो जुर्म है और जुर्म की पोशपनाही नहीं हम कर सकते। लेकिन जो स्टोरी है, असल मैं अब आपको बताता हूँ, स्टोरी ये है कि ये जो लड़की थी आमना अरूज, इससे इनका पहले का मिलना जुलना था और इन्होंने आमना की तस्वीरें बनाई हुई थी और ये उसको वक्तन फ़वक्तन ब्लैकमेल करते थे कि तू मेरे को ना आई ना तो फिर देखी मैं की करना, वीडियो भी मेरे को है तो तस्वीर मेरे को है। और ये जिस फ्लैट में गए थे बैरिया टाउन में, ये इनका तीसरा विजिट है इस फ्लैट में। ये जो वीडियो बनी हुई है ये एक पहले वाले विजिट की बनी हुई है, ठीक है ना। इसमें कि ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना कि गन पॉइंट पे ये वो ड्रामे इतने लिखे हैं कि वो ड्रामा और ट्रॉमा का फ़र्क भूल गए भाईजान। तो ड्रैकुला जब गया वहाँ पे, अच्छा वो लड़की जो थी वो ये हसन नामी बंदे के साथ कोई उसने रियल एस्टेट में काम शुरू किया था या कर रही थी। बकौल उसके उसने उनको कहा कि जी मुझे इस बंदे से बचाओ कि दरिंदा आदमी मुझे ब्लैकमेल करता है। उनका इसका तरीका है कि इसकी एक वीडियो बना लो, उस वक्त बैठ के इससे एक्सचेंज करेंगे कि तू साड़ी वीडियो दे दे तो तू अपनी वीडियो ले ले। जब ये आया तो उस वक्त तक उनका इरादा ज़रा सा बदल गया था। वो इरादा इसलिए बदला उनका, वो है तो TV ते आंदा है तो इन्ना बड़ा है तो इन्ना बड़ा राइटर तो बड़ी आसामी है तो देखो पैसे लिए और वो वहाँ पे फिर अगवा और वो ATM और वो ब्लैकमेलिंग और वो सारा कहानी उसके बाद की है, हो गया। बट टेक्निकली जब इसने उस लड़की को ज़बरदस्ती उसकी तस्वीरें बनाई, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? यानी इस सारे मामले में वो जो जुर्म है ना इसका वो छुप रहा है, मैं उसको बेनकाब कर। सर देखें, साइबर क्राइम को चाहिए जो उसकी टीम है इसको सख्त से सख्त सजा दे, बल्कि इसका जो फोन है उसको भी तो पार्टी चेक किया जाए ना, इसके फोन में क्या क्या चीजें हैं। ये देखे ना कि उन्होंने डेटा क्यों लिया इसके फोन से, इसलिए कि एक पर्टिकुलर वीडियो उनको चाहिए थी। अब हुआ क्या, जब डेटा ले लिया पूरा तो 5 दिन ये खामोश रहा, 5 दिन इससे कंप्लेंट नहीं की। उनको उसमें और लड़कियों का डेटा मिल गया इसके फ़ोन में। पुलिस को अंदर खाते ये कहा कि मुझे रिकवर करवा दो किसी तरह, मेरा ही ज़ाती ये ख्याल है और ख्याल गलत हो सकता है कि उन्होंने सोचा अच्छा इससे तो कंप्लेंट भी कोई नहीं की, ये पैसे भी देगा। अब उन्होंने दोबारा ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन वोन किए होंगे, उस वक्त भाईजान गए हैं पुलिस में
और जब इनको यकीन हो गया कि इनका मोबाइल रिट्रीव हो गया और इनका डेटा मिल जाएगा, वो मुलजिम कोई एक दो पकड़े गए, आमना पकड़ी गई थी, उस वक्त तक हसन नहीं पकड़ा गया था, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह दिया कि मेरी कोई मुबैना वीडियो नहीं बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा कि मेरी वीडियो नहीं बनाई। अब जब वीडियो आती है तो कहते देखे मैंने तो गन पॉइंट पे बनवाई। वो यार ही के पास से बैठो ना, कितना कुछ झूठ बोलना है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ सर, इसके 2-3 साथी हैं, हम उसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं, हम उन साथियों को हनी ट्रैप कर रहे हैं। हाँ, उसके 2-3 साथी हैं जो लड़कियों को ट्रैप करते हैं, खलील रहमान कमर के पास लेके आते हैं, 3-4 गलियां छोड़ के गाड़ी खड़ी की जाती है, मोबाइल गाड़ियों में रखवाए जाते हैं। इस हवाले से हमारे पास काफी इंकशाफ आते हैं, उनको भी हम आपके पास रेफर कर रहे हैं। ये आपको वीडियो के ऊपर बता रहा हूँ कि ऐसे बंदे के खिलाफ देखें, ना तो ये जर्नलिस्ट है, ठीक है, शाहबाग में इसको क्यों निकाला गया, बैंक ऑफ पंजाब से क्यों निकाला गया, वो 1.5 करोड़ का गबन भी पता है मुझे। गबन भी, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट थी खतून जिसने हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी, वो सारा पूरी जिंदगी हरास करता रहा, पूरी जिंदगी में। शाहबाग में इन्होंने इलाका क्यों छोड़ा, गोल बाग इन्होंने क्यों छोड़ा, गार्डन टाउन क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये मुआशरे में टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के लोगों को बताते हैं, सबक देते हैं, बच्चियों को डांट देते हैं, खवातीन को, और उनकी इज्जत उछालने में 2 मिनट नहीं लगाते। इनके मोबाइल का सबसे पहले इनके मोबाइल का डाटा निकलना चाहिए। यासिर शामी, अगर आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट तो आप मुझे बताइएगा, आपके दोस्त खलील को तागूत का मतलब समझ आ गया ना? ये यासिर के लिए था, आपके लिए नहीं। यासिर हमारा भी भाई है, छोटा भाई है, तो देखें दोस्तों का काम होता है कि ज्वाइन करना, लेकिन दरअसल उनको हकीकत नहीं पता थी। माय पॉइंट इज कि पुलिस इतना क्यों उसको हेल्प कर रही है? सर देखें, पुलिस के हवाले से 2-3 चीजें हैं। पुलिस को दोनों तरफ से हमायत हासिल है, और खलील रहमान कमर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनसे ड्रामे बना रहे हैं, वो उनके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ पुलिस के रिलेशनशिप वाले लोग भी हैं, क्योंकि खलील रहमान कमर जो भी ड्रामा बनाता है तो उसकी मर्जी की कॉस्ट जो है वो वहाँ पे कॉस्ट होती है। चलें, ये तो समझ आ गया। अब मुझे वो आमना अरूज के हवाले से पता चला, आप क्यों कैमरा के हेड हैं, सारे रिपोर्टर्स आपकी बात सुनते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक खबर तो मुझे कंफर्म करवा दें कि 3 दिन पहले रेसकोर्स थाने में आमना अरूज को लाया गया, खलील रहमान कमर भी वहाँ पे था, और उसको लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और उसको कहा गया कि माफ़ी मांगो इसके पैरों में पड़ के। आज उसने माफ़ी मांगी, उस पर खलील साहब जो हैं वो अड़ गए, उनका नहीं अभी मैं माफ़ नहीं कर रहा। सर इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, हम अपने रिपोर्टर्स को भी कहते हैं, क्राइम रिपोर्टर्स भी कहते हैं, ये इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। इसके अंदर का जो भेड़िया है, देखें, ये तस्कीन के लिए करता है अपनी, ये मेंटली तौर पे। आपने कभी देखा है ये अपनी वालदैन बहन भाइयों के बारे में क्या कहता है? ये भी देखें, ये तो मेंटली तौर पे जब अपनी फैमिली का नहीं हुआ, आपका, मेरा और लोगों का क्या होगा। इसने, मैं आपको ये चैलेंज से कहता हूँ, इसने लोगों को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाए। बहुत। ये ऐसा बंदा है जो अपनी जात के लिए जीता है, इसके लिए बीवी बच्चे, इसकी औलाद कोई मैं नहीं रखती, बहन भाई वालदा। आज हर जिसका नया फाइनेंसर होता है ना, प्रोड्यूसर, उस कहता है आपकी जान की कसम, मेरा घर नहीं है, घर शुरू किया अगर आप ये एडवांस दे दें तो मैं छत डाल दूंगा। वो गरीब दे देंदा है, ਉਹਦੇ बाद वो पिछे वो फिर मज़ारां ते जाके बहना शुरू हो जाते, चंद चढ़ा रहे थे। काम शुरू करने से पहले इसका रवैया क्या होता है, और जब काम स्टार्ट हो जाता है इसका रवैया चेक करिए। उससे एटीट्यूड तो चलें, जिन्होंने उसे डील करना है वो उससे डील करें, अगर उनको वारे पड़ता है अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि लंडा बाजार 30 साल पहले वहाँ से लेके अभी तक कितनी लड़कियों को इसने ख़राब किया। और फिर ये ख़वातीन से मुतल्लिक आके नाज़ेबा कलमात जो इस्तेमाल करता है, वो मेरी माँ भी औरत है, मेरी बहन भी, मेरी बेटी भी, मेरी बीवी भी, तो आप ख़वातीन के मुतल्लिक बीबी फ़ातिमा भी, बीबी आयशा भी, ये सारे लोग, आप सारी ख़वातीन को आप कह देते हैं ऐसे नहीं। अपनी माँ के मुतल्लिक कह रहे हो तुम, वो भी तो एक औरत है, ठीक है ना? तो नहीं, ऐसे नहीं कही जाती बातें। और यानी मैं तो सिर्फ इस बात पे अड़ा हुआ हूँ कि इसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया था, आमना अरूज को। सा बंदा है जो पहली दफा अनजान जगह के ऊपर किसी लड़की की कॉल के ऊपर चला जाता है, और किस तरीके से वो बर वक्त उसी टाइम के ऊपर जाता है जो टाइम उसने दिया है। ना उसके पास गूगल मैप होता है, ना उसके पास चीजें होती हैं, किस तरीके से वो बेडरूम में जाता है। और एक बंदा, मैं आया हूँ आपके पास अनजान जगह पे आया हूँ, तो मुझे को 2 बंदे साथ लेके आए हैं,
ठीक है, उसको वो दो बंदे क्यों नहीं नजर आए जो उसको साथ लेके ऊपर आए हैं? इसका मतलब है वो ऑलरेडी उस जगह पे आता जाता रहता था पहले। जाता रहता था, मैंने आपको बताई वारदात उसकी। ये उससे पहले भी उससे मुलाकात जी हाँ। करता रहा है। ये फर्स्ट मुलाकात नहीं है उसके साथ। और ये तहकीकात करें, बल्कि इसके नंबर को ट्रेस करें। क्यों नहीं पुलिस इसके मोबाइल को ट्रेस कर रही है? पुलिस इसको सपोर्ट कर रही है। पुलिस FIA क्यों नहीं इसके मोबाइल को कर रही, लेबॉर्टरी कर रही? इसके मोबाइल को लेबॉर्टरी करें। पुलिस क्यों एक तरफा जो है वो कार्रवाई कर रही है? क्यों इनको इस केस को, इस जुर्म को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों इसको हीरो बनाया जा रहा है? क्या पुलिस और महकमा FIA जो चाहते हैं कि ये दोबारा ऐसा जुर्म करे, दोबारा ऐसे लड़कियों को ब्लैकमेल करे, और इसका मतलब है कोई इसके खिलाफ शिकायत भी ना करे, कोई इसके जुर्म से बचने की कोशिश भी ना करे? जो इसके जुर्म से बचने की कोशिश करेगा, पुलिस और FIA उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, इनको अगवा करने की, इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, वो गलत है। हम लेकिन जो इनका जुर्म है, जहां से इब्तिदा हुई है, जहां से इस केस का आगाज हुआ है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही? तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। हम खुद भी करवाएंगे। हम जो हमारे जितने लोग हैं, जो जर्नलिज्म के लोग हैं, जो एमरा के मेंबरान हैं, उस हवाले से अगर कोई तंग है तो हम उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे इसके खिलाफ। आसिफ भट्ट साहब, आपको पता है मुझे कितनी सिफारिशें आ रही हैं इसकी? बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बड़े बड़े अपना वो कर रही हैं, और सबको मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इतना मकरू चेहरा जो है नजर नहीं आता। कितना मकरू चेहरा। सबको हमें देखना चाहिए। हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारी वालदा भी है, और ये खवातीन के बारे में मुसलसल, ये नहीं कि एक दफा, कई बार। नहीं, उसका एटीट्यूड ही है। उसका प्रॉब्लम ये है, अच्छा वो डिग्रेड करता है लड़कियों को, जानबूझ के करता है कि वो उसको फोकस करें, वो उसकी तरफ तवज्जो दें। अब देखिए उस दिन एक प्रोग्राम था एक, तो उसमें लड़की किसी और से बात कर रही है, ये एकदम बीच में है अपनी अहमियत बनाने के लिए। तागूत का मतलब समझ आ गया इसको और साहिल अदीम दोनों को। साहिल अदीम भी छुप गया जाके। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाने का। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इससे मुझे नीचे कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।